हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे कबीर की साखियाँ, इसके अंतर्गत साखी नंबर 22। लेकिन सबसे पहले संक्षिप्त परिचय। कबीर जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वही चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के भाई आडम्बरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, निर्विकार है, अरूप है। कबीर जी की भाषा को पूर्वी भाषा जनपद की भाषा या फिर सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें 5-6 भाषाओं का मिश्रण है। तो ऐसे हिंदी साहित्य की महान विभूति कबीर जी, और उनकी यहाँ साखियाँ हम एक एक करके देख रहे हैं। आज हम यहाँ पर देखेंगे कबीर की साखियों में से साखी नंबर 22, जो कि फिर से एक बार ईश्वर और मनुष्य के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में नाता कैसा होना चाहिए, ईश्वर को कब कब बुलाना चाहिए, बताता है हमें। तो देखेंगे यहाँ पर साखी नंबर 22। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। यहाँ पर अर्थ बताया गया है, बहुत ही आसान है अर्थ। हर व्यक्ति केवल दुख के समय में या किसी मुसीबत में फंसने के बाद ईश्वर को याद करता है और सुख के समय में उन्हें भूल जाता है। इस पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो यदि सुख में भी ईश्वर को याद करेगा तो उसे दुख ही क्यों होगा। अर्थात सुख के समय में अगर हम ईश्वर को याद करें तो दुख आने का प्रश्न ही नहीं आता, और अगर दुख आ भी गया तो उसे सहन करने की शक्ति हमें ईश्वर से मिलती है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। मनुष्य अपने जीवन में सुख के दिन में सब कुछ भूल जाता है और दुख के समय में उसे ईश्वर की याद आती है। इसलिए मनुष्य को अपने सुख के दिनों में भी ईश्वर को याद रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर इस साखी के माध्यम से ईश्वर को कैसे याद रखा जाए वो बताया गया है। देखेंगे साखी नंबर 22 एक बार। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। दुख में सुमिरन, दुख में सभी स्मरण करते हैं। सुमिरन, स्मरण किसका सुमिरन करते हैं? भगवान का। दुख में स्मरण करे, सब करे, सुख में करे न कोय। सुख में कोई भगवान का स्मरण नहीं करता। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। और जो सुख रहते हुए भी ईश्वर का नाम स्मरण करेगा, ईश्वर को याद करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को दुख मिल ही नहीं सकता, या फिर अगर दुख उसके हिस्से में आ भी गया तो उसे दो हाथ करने की उसमें शक्ति आ जाती है। तो इस तरह से कबीर जी ने इस दोहे के इस साखी के माध्यम से हमें बताया है कि हमें दुख के समय में सिर्फ ईश्वर को याद नहीं करना है, तो सुख के समय में भी हमें उसको याद करना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये साखी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसे नए नए वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि जो भी अच्छी बात हमें पता चलती है उसका प्रचार प्रसार करना हमारा काम है। तो तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।